भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो वेद भगवान कहते हैं, पुरुषोक्त की एक ऋचा कहती है सृष्टि कैसे बनी। बोले नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुम शीष्णो द्योह समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन। भगवान की नाभि से अंतरिक्ष बना। अंतरिक्ष कहते हैं जहाँ तक पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है वहाँ तक ऋक्ष कहलाता है, उसके ऊपर का भाग अंतरिक्ष कहलाता है। जहाँ तक किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा वो उस ग्रह के लिए ऋक्ष हो जाएगा, उसकी सीमा से बाहर चले जाएंगे तो वो उसके लिए अंतरिक्ष हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण किया, भगवान ने अपने पैरों से भूमि का निर्माण किया, भगवान ने अपने नेत्रों से सूर्य का निर्माण किया, भगवान ने अपने कानों से 10 दिशाओं का निर्माण किया। लेकिन मेरा और आपका निर्माण भगवान ने किससे किया? हम भगवान के किस अंग उपांग से बने हैं? तो वेद भगवान कहते हैं कि भगवान के शरीर से सारी दुनिया बनी है, लेकिन मनुष्य भगवान के तन से नहीं बना। बोले फिर? बोले मनुष्य भगवान के मन से बना। भगवान ने अपने मन के आधे भाग से पहला एक पुरुष बनाया, वो पुरुष भगवान के मन से बना था, इसलिए उनका नाम हुआ मनु। फिर भगवान ने अपने मन के बाएं भाग से, वाम भाग से एक स्त्री बनाई। उस स्त्री को वाम भाग से बनाने के कारण उनका नाम हुआ वामा। आगे चलकर वही हुई शतरूपा और वही हुई आगे चलकर श्रद्धा। तो उन्हें वामा कह लें, श्रद्धा कह लें या शतरूपा कह लें, यही संसार के पहले पुरुष और स्त्री है। पुरुष हैं महाराज मनु और स्त्री है शतरूपा। हम किसी भी वंश में जन्मे हो, वर्ण में जन्मे हो, परिवार में जन्मे हो, लेकिन सबका आदि पुरुष तो महाराज मनु ही है। मनुष्य जाति का मूल पुरुष तो महाराज मनु ही है। फिर मनु और शतरूपा से औरत सृष्टि आगे बढ़ी। मनु और शतरूपा के पहले 2 ही सृष्टि थी, एक मानसिक सृष्टि थी, दूसरी सांकल्पिक शक्ति थी। अभी भागवत की कथा करेंगे तब उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। लेकिन जो औरत सृष्टि माता पिता के मिलने से बनती है वो महाराज मनु से आगे बढ़ी। तो जो पहला पुरुष बना वो भगवान के मन से बना। इसलिए श्रद्धा से सुनना, मनुष्य के जीवन में तन की उतनी कीमत नहीं है जितनी मनुष्य के जीवन में मन की कीमत है। तन उतना मूल्यवान नहीं है मनुष्य के जीवन में जितना मनुष्य के जीवन में मन मूल्यवान है। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा में कहा गया कि शिक्षा देना हो तो सबसे पहले मन को देना, उसके बाद बुद्धि को देना, उसके बाद चित्त को देना और उसके बाद अहंकार की शिक्षा। आगे के दिनों में चर्चा करेंगे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये तत्व हैं क्या और इनकी जीवन में उपयोगिता क्या है। लेकिन मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े मन की आवश्यकता है। पर यहाँ इतना सुसभ्य समाज मेरे सामने बैठा है, सुसंस्कृत समाज बैठा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके पास मन के लिए अंग्रेजी में कोई प्रॉपर शब्द है क्या? पाश्चात्य जगत में मन के लिए कोई शब्द ही नहीं। मैंने पाश्चात्य के मनोवैज्ञानिकों को भी पढ़ा कि उनके पास कुछ मिल जाए, लेकिन फ्राइड इत्यादि के पास भी मन के नाम पर केवल माइंड है, मन के पास मन नहीं है। माइंड तो बुद्धि है, मस्तिष्क है। वो मस्तिष्क और मन में अंतर नहीं कर पाए। उनके लिए मस्तिष्क और मन एक ही है, जबकि भारतीय संरचना में मन बहुत अलग है। इसलिए जिन पाश्चात्य के संकल्पना में मन ही नहीं है, वे तो क्या तो मनोविज्ञान को समझेंगे और क्या मन की शिक्षा को समझेंगे। इसलिए आइए श्रद्धा से सुनिए, हम मन से बने हैं, इसलिए सबसे पहले मनुष्य के जीवन में मन की कीमत है।
इसलिए हमारे रुद्रष्ट अध्याय में बहुत बार कहा गया, तन्ने मनः शिव संकल्प मस्तु, तन्ने मनः शिव संकल्प मस्तु। बोले अर्थात बोले जीवन में आपके शिव संकल्पों की पूर्ति तन से नहीं होती है, जीवन के शिव संकल्पों की पूर्ति मन से होती है। इसलिए हमारे यहां मनुष्य को जब भी मनुष्य पर विचार करते हैं तो मनुष्य पर जब विचार करेंगे तो केंद्र में तन को नहीं रखना पड़ेगा, केंद्र में मन को रखना पड़ेगा। आपका मन था ना कथा सुनने का, इसलिए आप इस पंडाल में आ गए, आपका तन आ गया। मन नहीं होता तो ये तन भी, इसलिए तन तो सेवक है, स्वामी तो मन है। मन था इसलिए यहां बैठे हैं, मन नहीं होता तो कहीं और बैठे होते। इसलिए तन तो सेवक है, स्वामी तो इस जीवन का मन ही है। इसलिए जितना विचार किया जाना चाहिए मन पर ही किया जाना चाहिए।